एक समय की बात है, एक जादुई जंगल था जिसे अलौकिक वन कहा जाता था। ये जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विचित्रता के लिए प्रसिद्ध था। इस जंगल में हर तरफ हरे पेड़ पौधे और चमकदार पक्षियों की चहचहाट जादुई प्राणियों की विशेषता थी। जंगल का राजा एक विशाल शेर जिसका नाम वीर प्रताप था। वीर प्रताप अपने जंगल की रक्षा करते और उसकी खोज में व्यस्त रहते थे। एक दिन जंगल में एक नया जादूगर आया जिसका नाम विश्वास था। विश्वास कहता था कि उसके पास जंगल की सभी समस्याओं का समाधान है। वीर प्रताप ने उसकी बातों को सुनकर उसे परीक्षण करने की इजाजत दी। विश्वास ने जंगल के अंदर जाकर एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया और देखा, जंगल के सभी प्राणी अचानक शांत हो गए। वीर प्रताप ने हैरानी से कहा, तुम्हारा जादू सचमुच कमाल है विश्वास, तुम जंगल की रक्षा करने में हमारी मदद कर सकते हो। विश्वास ने वीर प्रताप की सहायता करने का वादा किया और जंगल में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने का आश्वासन दिया। कुछ समय बाद एक गहरी आवाज सुनाई दी और जंगल के वीर प्राणी उस तरफ भागे जहां से आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक बड़े से पेड़ के नीचे एक छोटे से पंछी को फंसा पाया। पंछी अपनी कहानी सुनाने लगा, मेरा नाम छोटू है और मैंने अपनी माँ के साथ यहाँ रहने का निर्णय किया था, लेकिन मैं इस जादुई जाल में फंस गया। वीर प्रताप और विश्वास ने मिलकर पंछी को बचाने का प्रयास किया। विश्वास ने अपने जादू से जाल को तोड़ दिया और छोटू को सुरक्षित कर लिया। छोटू की माँ ने विश्वास का आभार व्यक्त किया और कहा कि तुम्हारा ये जादू मेरे बच्चे को बचाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। जंगल में विश्वास का नाम फैलने लगा। एक दिन जंगल के दूसरे कोने से एक बड़ा समाधान करने के लिए एक अनोखा प्राणी आया। वहाँ एक रहस्यमय रखवाला था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू ने बताया कि जंगल में एक जादुई बूटी है जो सभी जंगली प्राणियों को रोग मुक्ति प्रदान कर सकती है। वीर प्रताप और विश्वास ने चिंटू के साथ मिलकर उस बूटी की खोज शुरू की। वे जंगल के हर कोने में खोज करते रहे लेकिन उन्हें बूटी नहीं मिली। फिर एक दिन वे पर्वत के शिखर पर पहुँचे और वहाँ बूटी की खोज करने में उन्हें सफलता मिली। वीर प्रताप, विश्वास और चिंटू में वहाँ से बूटी लेकर वापसी की और जंगल के हर एक प्राणी को उसका उपयोग करने का आशीर्वाद दिया। इससे जंगल में सुख और शांति का माहौल बन गया और सभी प्राणियों की खुशहाली में वृद्धि हुई। वीर प्रताप, विश्वास और चिंटू ने जंगल में एक उत्सव आयोजित किया जिसमें जंगल के सभी प्राणियों ने भाग लिया। उन्होंने आपस में साथी भाव से उत्सव मनाया। उत्सव के बाद में वीर प्रताप ने एक निर्णय लिया, इस उत्सव के बाद मी और विश्वास अपने कार्यों के लिए यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जंगल की रक्षा तुम सभी प्राणियों को मिलकर करनी होगी। इस निर्णय से सभी प्राणियों ने दुख प्रकट किया, लेकिन वीर प्रताप ने उन्हें समझाया कि जंगल की रक्षा उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने वीर प्रताप और विश्वास का आभार प्रकट किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस रूप में वीर प्रताप, विश्वास और चिंटू ने जंगल में सुख और शांति का माहौल बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम साथ मिलकर कोई भी कार्य करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। धन्यवाद।